जहाँ पे तुम्हारी इज्जत नहीं, जहाँ पे मिनिस्टर होने के बाद भी अगर आपकी रेपुटेशन नहीं है, आपको स्टेज में, भरी स्टेज में, तुम टीवी स्टार भी हो यार, बाजू में तुम्हारा फिल्म स्टार ही खड़ा था ना, वो भी तो टीवी स्टार है ना, वो भी तो टीवी स्टार थी, उससे भी एक नमस्ते करने में कुछ जा रहा था तुम्हारा। लेकिन मंच पे होता है, कभी नजरअंदाज हो ही जाता है, तो इसको इतना बड़ा तूर बनाना भी तो ठीक बात नहीं है ना। अब लोगों को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की पड़ी ही नहीं है, अब तुमको पॉलिटिक्स में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे धजिया ही उड़ानी, तो उड़ाओ फिर तो वही है ना, थूक के चाटने वाले काम करना। लेकिन कहाँ मोदी कहाँ स्मृति ईरानी है, इसको इस तरीके से तवज्जो देना जबकि शपथ ग्रहण चल रहा है, तो ये भी तो ठीक बात नहीं है ना। देनी चाहिए। देश में अगर तुम महिलाओं के बारे में बात कर रहे हो, देश में तुम विमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में बात कर रहे हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बात कर रहे हो, हाँ, और तुम ये बोल रहे हो कि हम सबको हक देने वाले हैं, हमारी पार्टी में भी बहुत सारी महिलाएं आएंगी, उनकी रेपुटेशन की तुम बात कर रहे हो, तो तुम्हारी पार्टी की थी ना वो। लेकिन ये भी तो हो सकता है मैम कि मंच पे मोदी जी का ध्यान नहीं गया होगा। इतनी बड़ी खड़ी औरत तुमको दिख नहीं रही है, आंखें अंधी हो गई हैं, तो बोलो ऑपरेशन करवाएं। सर ये थोड़ी होता है कि दिखने, बाजू में खड़ा हुआ तुमको फिल्म स्टार दिख गए मिथुन चक्रवर्ती, लेकिन लगी हुई सटी हुई 2 बार नमस्ते करने हुई औरत तुमको नहीं दिख रही है, तो इसको इग्नोर करना ही कहते हैं। आप लीपा पोती मत करो। सोशल मीडिया पे चाहने वाले लोग कह रहे हैं स्मृति ईरानी को फौरन पार्टी छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल छोड़ देना, ये रास्ता सही है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। मिनिस्टर क्या, एक आप मिनिस्ट्री देख ली ना, मंत्री तो आप रही ना, आपको पेमेंट भी अभी मिल रही होगी, सब कुछ अभी सब कुछ वैसा ही है ना। कल जो गलती किया सुधारने का मौका मिल रहा है, सुधार लो भाई। तुमको बहुत सारी चीजें ऐसी पता है राजनीति के बारे में, तुमको बहुत सारी चीजें ऐसी पता है बीजेपी के बारे में, खोलो लाके सारे राज खोलो। विपक्षी नेता, तुमने ही तारीफ की ना, राहुल गांधी की आपने ही तारीफ करी ना, जाओ ना भाई पार्टी में। फिर पार्टी छोड़ के कहाँ जाएंगी वो? जाओ कांग्रेस ज्वाइन करो। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो पॉलिटिक्स में एक ही जरिया थोड़ी है कि बीजेपी के होके गुजरना है। फिर कांग्रेस में जाएंगे तो आप लोग कहेंगे दल बदलू है। बिल्कुल नहीं। हाँ, कांग्रेस का इंसान, टीएमसी का इंसान लेफ्ट विंग से राइट विंग की तरफ जाए, जैसे हेमंता विश्व शर्मा ने किया, जैसे अपना शुभेंदु अधिकारी ने किया, तो हमको सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। राघव चड्ढा ने जैसे किया, तो हमको सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। लेकिन राइट विंग इंसान कोई लेफ्ट विंग में आता है तो ये समझ में आता है कि आप एजुकेटेड हो रहे हो, आप सवाल जवाब करना सीख रहे हो। राहुल गांधी जी की तारीफ की थी। राहुल जी की तारीफ तो हर कोई करता, पूरे देश के 140 करोड़ के हृदय सम्राट है राहुल गांधी जी। हर कोई उनको मिलने से चाहता कि राहुल जी से मिलूं, उनके पास जाऊं, बात करूं, तो राहुल जी को प्रेम करते 140 करोड़ लोग। तो स्मृति ईरानी ने उनकी वो कर दी थी तारीफ, तो मोदी ने सोचा इन्हें तो राहुल गांधी जी की तारीफ की थी, इसलिए इसको इग्नोर करा। तो वैसे भी बीजेपी महिलाओं का सम्मान तो करती नहीं, बीजेपी महिलाओं का सम्मान नहीं करते। मोदी से लेकर छोट भैया नेता तक कोई भी महिलाओं का सम्मान नहीं करता। तो इसलिए उन्होंने जो किया वो जैसी करनी वैसी भरनी, मैं तो ये कहूंगा जैसी करनी वैसे भरनी। तो आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की तारीफ की स्मृति ईरानी जी ने, इस वजह से मोदी जी सजा दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने, देखिए ऐसा चाहे कोई भी हो, हर आदमी राहुल जी की तारीफ करता है। बीजेपी में इतने लोग हैं तो राहुल जी की तारीफ करते हैं। कई लोग बताते हैं बीजेपी के कि राहुल जी आप प्रधानमंत्री बनो, ये कमजोर डरपोक प्रधानमंत्री, कहाँ हम इसके बीच में फंसे हुए हैं। कई लोगों करते हैं, फोन करते हैं हमें, कई कार्यकर्ता हैं यार, कहाँ है हमारा प्रधानमंत्री कमजोर डरपोक जो हर चीज में डरपोक। मोदी जी तो महिलाओं का अपमान कर रहा है, ये सिर्फ स्मृति ईरानी नहीं, वहाँ पे कोई और होती तो भी ये अपमान होता है। महिलाओं का अपमान देखिए आप क्या किया आपने, बताइए मणिपुर में, बताइए कि देश के प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री, इनका सत्ता इनकी, और महिलाओं को निवस्त्र घुमाया जा रहा है, और अभी तक वहां जंग छिड़ी हुई है। गए नहीं मोदी जी, गए नहीं ना अमित शाह गए, अभी तक निवस्त्र। ये महिलाओं का सम्मान है। पहलवान जो दिल्ली की राजधानी, भारत की राजधानी जंतर मंतर में पांव के थले रोंदा गया जिस दिन उद्घाटन, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक जो भी थे, उसमें भी प्रियंका जी गई, टिकेत जी गए, आपके हुड्डा साहब गए, सारे लोग आए कांग्रेस के। आप हाथरस जिंदा जला दिया, कहाँ थे मोदी जी? इनके IT सेल के लोग वहाँ जो इनकी वाराणसी में कैंपस में जाते हैं, वहाँ BHU में लड़की को उठाते हैं, रेप करते हैं, वीडियो बनाते हैं, प्रधानमंत्री का प्रचार करते हैं। हैं? ये है नारी सम्मान। मध्य प्रदेश में जिंदा गाड़ दिया गया औरतों को, ये है नारी सम्मान। बीजेपी में स्मृति ईरानी बहुत ताकतवर थी, आज हार गई मिट्टी से, इतनी कमजोर। देखिए घमंड बड़ों बड़ों का चूर होता है, रावण का घमंड चूर हो गया था। ये कितनी घमंडी थी, कहीं से भी लड़ा लो। देखिए मेरे तो वैसे कांग्रेस ने मुझे कहा हुआ है क्या महिलाओं का वो नहीं करते, इसलिए तो कह रहा नहीं देखिए लेकिन जो बात ये मैं अपमान की नहीं, ये स्मृति जी ने कहा था कि मैं कहीं से लड़ूं, राहुल जी मेरे सामने लड़ने मैं दिखा दूंगी। एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हमारे किशोरी लाल जी शर्मा,
किशोरी लाल जी शर्मा बड़े पुराने कार्यकर्ता, और वो स्मृति जी को लाखों वोटों से हराई। मैं- कांग्रेस के कार्यकर्ता ने घमंड चकनाचूर कर मैं दिया। इसीलिए तो सवाल ले रहा हूँ हाँ। कि कांग्रेस, देखिए राहुल गांधी जी ने कहा कि महिलाओं को लेकर ऐसा नहीं करना, लेकिन फिर मोदी जी उन्हीं के पार्टी के फिर वो हाथ नमस्कार नहीं करते, देखिए- इग्नोर करते हैं। ये तो महिलाओं का अपमान है। देखिए कहते हैं ना, वो क्या होता है, चालाकी जो है ना कुछ देर तक चलती है, ज्यादा नहीं, होशियारी ज्यादा देर नहीं चलती। ज्यादा देर नहीं चलती। झूठ भी कुछ देर तक चलता है, ज्यादा नहीं चलता। झूठ के पैर नहीं होते, ठीक है ना। वो जो अब क्या हुआ, कई सोशल मीडिया पे मैंने अब ये भी देखा हाँ। कि ऐसी कोई बात ही नहीं। जब उनको पता है ये ऐसा हुआ तो ऐसी कोई बात ही नहीं। अगर ऐसी कोई बात नहीं तो हम देख लेते, मिला लेते हाथ। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं, मिला लेते हाथ। सही बात। तो इग्नोर तो मुद्दा तो बनता है, लेकिन हमें इनकी पार्टी का क्या लेना देना। हाँ, बस कोई सही सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए है। लोग पत्रकार कह रहे हैं कि एक तरह से देखिए- महिलाओं का भी अपमान। देखिए उसमें महिलाओं को अपमान तो बीजेपी करती है, बीजेपी सम्मान नहीं कर सकती। इतने नेता पकड़े जा रहे हैं रोज दुष्कर्म करते हुए, भारतीय जनता पार्टी के नेता दुष्कर्म करते हुए। मैं वीडियो देखता हूँ, कोई फेसबुक वगैरह पे, कोई किसी होटल में पकड़ा जा रहा है, कोई सड़क पे पकड़ा जा रहा है, कोई ट्रेन में, कई मतलब कुछ शर्मिंदगी की हद है, शर्म ही नहीं है। ये बेहया लोग हैं। क्या बीजेपी छोड़ देना चाहिए स्मृति ईरानी जी को? इस तरीके का अपमान हो रहा सुन है लीजिए मेरी बतौर महिला होने के नाते। देख, सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए। मुझे क्या लेना देना वो छोड़े ना छोड़े। हाँ। मैं तो अपने कांग्रेस क्यों जिंदगी भर कांग्रेस में रहना है, कांग्रेस को गुणगान करना है, कांग्रेस में जीना। कांग्रेस मेरी माँ है, राहुल कांग्रेस गांधी का, माँ है मेरी। राहुल गांधी के बारे में स्मृति ईरानी जी कह रही हैं कि वो मैच्योर है, सहनशीलता है, सब्र करने वाले हैं, मैच्योरिटी है। इसको कैसे देखें? देखिए सुन लीजिए, जो ये का शब्द अच्छे, सहनशीलता भी है, हाँ। दयालु भी है, परोपकारी भी है, दयावान भी है, सच बोल। मेन खासी एक चीज है, वो सच बोलते हैं, और सच से मोदी को परेशानी है। राहुल जी जो सच बोलते हैं ना, चाहे संसद में बोले, चाहे प्रेस में बोले, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, वो परेशान क्यों है? राहुल सच बोलते हैं, मोदी जी झूठ बोलते हैं। वो सच से परेशान है, राहुल गांधी जी के सच से परेशान है। तो देश राहुल गांधी जी के साथ है, गुणगान राहुल जी के गाता है। लोग चाहते हैं जब राहुल जी आएंगे, देश देखना कितना तरक्की करेगा। राहुल जी आएंगे, देश में नई रोशनी लाएंगे, एक रोशनी की किरण है इस देश के लिए। वो राहुल जी हंसमुख, सच्चे इंसान, दयावान, परोपकारी, झूठ से कोसों दूर। ये झूठ के 100 बार बोलते हैं, एक झूठ को 100 बार बोलते हैं, उसको सच करने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते, ना बोलने देते हैं, ना विश्वास करते हैं। ये खासियत है राहुल जी की, ना झूठ पे विश्वास करते हैं, ना बोलने देते हैं। कहते हैं सच बोलो, सच बताओ, लोगों को सच कहो, सच की बात करो। ये है कांग्रेस और बीजेपी का। तो ये बीजेपी का सम्मान, बीजेपी जो महिलाओं का सम्मान नहीं करती, सम्मान हम करते हैं। आप ये बताइए, हमें एक बात है मेरे दिल में रह ना जाए, देश की महामुहिम संसद हुई, देश की पूरी दुनिया की संसद, उसमें ना बुलाना कितना बड़ा अपमान है महामुहिम का। इस देश की महामुहिम को नहीं बुलाना, ये बीजेपी सम्मान करेगी महिलाओं का। शट अप।